बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम LLB पार्ट 2 का इंग्लिश का जो पेपर है उसकी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उसकी समरी और उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये पार्ट 1 होगा इस स्टोरी के हवाले से। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके जो थीम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, द प्रिजन स्टोरी जो है जिसे बर्नार्ड मालामड ने लिखा था, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है और मैं आपके साथ इसकी एक ब्रीफ से समरी पहले डिस्कस करता हूँ। 3 पेजेस पर मुश्तमिल ये एक समरी है और इसके बाद मैं आपके साथ इसकी जो इंग्लिश में जो समरी है या मटेरियल है बहुत ही आसान ज़ुबान में मैंने आपके साथ ये मटेरियल शेयर करना है। वीडियो के दूसरे पोर्शन में आप मेरे साथ वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा कर इसे फुल जूम पे देखिए। स्टूडेंट्स, ये जो द प्रिजन स्टोरी है इसका माना कैद खाना होता है या कैद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में तो मैं फ़िलहाल आपके साथ इसकी समरी ही डिस्कस कर रहा हूँ और जो पार्ट 2 होगा इस सिलसिले का, यानी इस कहानी का जो पार्ट 2 का लेक्चर होगा, जो सेकंड वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपके साथ इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और इसका जो टाइटल है द प्रिजन और इसके अलावा इसके जो थीम्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो 5 ईयर्स में जो इसके जो पेपर्स में जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं PU में यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, वो मैं आपके साथ क्रिटिकली एनालाइज भी करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स, हम इसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी द प्रिजन जो है कैद खाना या कैद कह लें, ये एक 29 साल एक नौजवान टॉमी कैस्टली के गिर्द घूमती है। टॉमी कैस्टली कह रहे हैं या बुक में आपके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसका जो निकनेम है वो टॉनी है, यानी टॉमी कैस्टली कह लें या टॉनी, यानी एग्ज़ाम में टॉमी भी आपको लफ्ज़ आ सकता है और या टॉमी कैस्टली ये पूरा नाम है। टॉमी कैस्टली की ज़िंदगी के बारे में है। वो गांव में एक स्टोर चला रहा है और हम देखते हैं कि जब कहानी की शुरुआत होती है तो टॉमी 29 साल ज़िंदगी गुजार चुका है और ज़िंदगी के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देख चुका है और गांव में वो एक स्टोर चला रहा है। टॉमी जवानी के शुरुआती दौर में ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एम्बिशियस था। तो उम्र का वो हिस्सा जब उसने जवानी में कदम रखा तो उसमें टॉमी वाज वेरी एम्बिशियस, यानी ही वांटेड टू मूव इन लाइफ, ही वांटेड टू मेक प्रोग्रेस, ही वांटेड टू अर्न फेम, ही वांटेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा वो शोहरत कमाना चाहता था, ख्वाहिशमंद था ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन बहरहाल टॉमी जो है वो एम्बिशियस ज़रूर था, लेकिन उसके एम्बिशंस जो हैं वो उसे अचीव नहीं हो रही थी। टॉमी कैस्टली या टॉनी इस कहानी का मरकज़ी किरदार भी है, यानी सारी कहानी इसके गिर्द ही घूमती है और ये टॉमी इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, सेंट्रल कैरेक्टर है। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। इसके अलावा वो एक मुहिम जोई तबीयत वाला नौजवान था। मुहिम जोई से मुराद एडवेंचरस स्पिरिट है, यानी वो एक आज़ाद रूह है, वो घूमना फिरना चाहता है, वो एक जगह कैद होकर नहीं रह सकता, वो एक एडवेंचरस माइंड रखता है और वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ एडवेंचर्स जो है वो करना चाहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि वो एक एडवेंचरस माइंड वाला एक यंगस्टर था। कहानी को आगे मज़ीद चलाते हैं। तो 16 साल की उम्र में उसने वोकेशनल स्कूल भी छोड़ दिया, यानी जो मैंने आपको बताया कि चूँकि वो एक एडवेंचरस स्पिरिट का मालिक है, सो दैट्स वाई उसके वालिद ने उसे एक वोकेशनल स्कूल, यानी जिसमें वो पेशा वाराना तालीम दी जाती है, उस स्कूल में उसको दाखिल करवाया था। लेकिन वो वहाँ से भी भाग निकला और 16 साल की उम्र में उसने वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी ड्रॉप कर दिया और वहाँ वो शू मेकिंग यानी जूता साजी की ट्रेनिंग ले रहा था, तरबियत ले रहा था। और हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स के, चूँकि टॉमी कैस्टली जो है वो एडवेंचरस स्पिरिट का मालिक था और रिसोर्सेज और वो अपॉर्चुनिटी उससे वो दस्तियाब नहीं थी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। एक बार वो गलत दोस्तों की वजह से एक मुसीबत में भी फंस गया और ये भी हम जानते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे, ऐसे यंगस्टर्स जो एडवेंचरस होते हैं और एडवेंचर्स के दौरान जो हैं वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं।
तो वो गलत दोस्तों की वजह से एक मुसीबत में फंस गया, मगर खुशकिस्मती से यानी लकीली या फॉर्चुनेटली उनका जो मालिक मकान था उसने अपना असर और सूख इस्तेमाल करके पुलिस से उसकी जान छुड़वा ली। यानी यहाँ पे भी हम देखते हैं कि टॉमी कैसली किस्मत जो है वो उसका साथ दे गई और वो बच गया। टॉमी के वालिद ने जब देखा कि टॉमी जो है वो मतलब राह रास्त पे नहीं है, तो उसने ये सोचा कि इसकी क्यों ना शादी कर दी जाए। तो टॉमी के वालिद और उसका एक दोस्त था, और टॉमी के वालिद ने अपने दोस्त की एक बेटी रोज़ा नाम की जो लड़की है के वालिद से मुशावरत करके टॉमी का रोज़ा से रिश्ता तय कर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि टॉमी और रोज़ा नाम की लड़की की आपस में एंगेजमेंट कर दी गई और फैसला किया गया कि इनकी जल्द शादी कर दी जाएगी। ये भी तय पाया कि टॉमी का ससुर एक स्टोर भी बना कर देगा। सो इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कि जो टॉमी का वालिद है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी फराहम करेगा टॉमी को, और ये कि वो एक स्टोर भी उसे बनाकर देगा। क्योंकि ये सब कुछ टॉमी की ख्वाहिश के बरक्स था, और मैंने आपको बताया कि वो कैद नहीं रह सकता, वो एक एडवेंचरस स्पिरिट का मालिक है और वो मूव करना चाहता है, एडवेंचर्स करना चाहता है, वो कैद नहीं रह सकता। जैसा कि हमारी कहानी का टाइटल भी क्या है, यही है। ये सब कुछ टॉमी की ख्वाहिश के बरक्स था, इसलिए टॉमी टेक्सास भाग गया। टेक्सास जो है वन ऑफ द सिटीज़ इन यूएसए, टेक्सास, वो टेक्सास भाग गया। ये शहर का नाम है, इलाके का नाम है टेक्सास। कुछ अर्से बाद वो वापस आया और वहाँ पे उसने कुछ अर्सा गुजारा और घर वाले बड़े परेशान भी रहे, लेकिन कुछ अर्से बाद वो खुद ही धक्के खा के वापस आ गया। कुछ अर्से बाद वो वापस आया तो लोगों ने समझा कि टॉमी अपने मंगेतर रोज़ा की खातर वापस आया है, तो लोगों ने फिर भी उसका इस्तकबाल किया, उसको वेलकम कहा कि टॉमी जो है वो शायद रोज़ा से शादी करने की खातर वापस आ गया है, और यूँ टॉमी और रोज़ा की शादी कर दी गई। अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है टॉमी ने, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि एडवेंचर जो है, टॉमी जो है वो अभी भी एडवेंचरस ही स्पिरिट का मालिक है। शादी के बाद टॉमी काफ़ी रात तक गांव में वाक़ा स्टोर पर काम करता, रात तक काफ़ी रात गए तक वो स्टोर खुला रहता, और टॉमी वहाँ पे बेदिली के साथ, बददिली के साथ वो काम बहरहाल करता रहता। ताहम वो हर मंगल यानी हर ट्यूसडे को छुट्टी करता और अकेला ही फिल्में वगैरह देखने चला जाता। यहाँ पे लफ्ज़ हमने जो अकेला इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन हिज वाइफ रोज़ा, सो दैट्स वाई ही हैड बीन गोइंग टू सिनेमा ऑल अलोन। यानी वो अकेला ही फिल्में वगैरह देखने चला जाता। रोज़ा से भी उसके तल्लुकात मसाली ना थे। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में बीवी अपने कोई आइडियल रिलेशंस नहीं रखते थे, और उसके तल्लुकात मसाली ना थे अपनी बीवी रोज़ा के साथ भी। एम्बिशियस होने की वजह से, यानी ज़िंदगी में ख्वाहिशमंद होने की वजह से, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो ख्वाहिशमंद था, दौलत, पैसा, आज़ादी सब कुछ नाम कमाना चाहता था। एम्बिशियस होने की वजह से टॉमी ने दूसरे ज़राए से $55 भी जमा कर लिए। अब ऐसे लोग जो एडवेंचरस होते हैं और यंगस्टर्स भी होते हैं, समटाइम्स वो फेयर मीन्स और फाउल मीन्स भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। यानी फेयर मीन्स के साथ फाउल मीन्स भी इस्तेमाल करते हैं, जायज़ तरीक़ों के साथ नाजायज़ तरीके भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और दिस इज़ आल्सो व्हाट हैपेंड टू टॉमी। और टॉमी ने वहाँ पे एक जुआ खेलने वाली मशीन जो है वो रख ली स्टोर पे, और वहाँ पे वो जुआ खेलने में और खिलाने में दूसरों को फैसिलिटेट करता, और वो एक जुआ खेलने वाली मशीन वहाँ पे ले आया। दरअसल ये पैसे उसने जुआ खेलने वाली मशीन के ज़रिए कमाए थे। अब ये जो जुआ खेलने वाली मशीन, जिसको हम स्लॉट मशीन कहते हैं, गैम्बलिंग मशीन कह सकते हैं, स्लॉट मशीन कह सकते हैं, रोज़ा के वालिद को इस मशीन का जब इल्म हुआ तो उसने टॉमी को एक मुजरम करार दे दिया, और तैश में आकर रोज़ा के वालिद यानी टॉमी के ससुर ने उसकी मशीन को हथौड़े से, यानी एक हथौड़ी पकड़कर उसे तोड़ दिया। और टॉमी का स्टोर पर दिल ना लगता था, और मैंने खुद आकर चूँकि टॉमी जो था वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द स्टोर, एंड ही फेल्ट वेरी बोर्ड, और ये मोनोटोनी वाली लाइफ जो है उसके लिए बड़ी उकताहट वाली ये ज़िंदगी थी, उसका वहाँ पे दिल ना लगता, और कभी कभी तो वो उकता कर वो स्टोर को और अपनी बीवी रोज़ा को भी गालियाँ देने लगता। तो यूँ टॉमी का वहाँ पे जो है दिल नहीं लग रहा था अपने स्टोर पर। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक वाक़या हो गया, जो कि इस कहानी का एंड पे हम देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट
एक इंसिडेंट है जिससे बहुत से सवाल पैदा होते हैं टॉमी के लिए भी और हमारे लिए भी। एक दिन टॉमी अपने स्टोर पर बैठा हुआ था कि एक 10 साल की उम्र की एक लड़की दुकान में दाखिल हुई। 10 ईयर्स ओल्ड, यानी 10 ईयर्स ओल्ड लड़की, याद रखिएगा, एक 10 साल की उम्र की एक लड़की दुकान में दाखिल हुई और उसने टिश्यू पेपर्स के 2 रोल मांगे। दरअसल ये लड़की जो है, जब से मौसम सरमा का आगाज़ हुआ था, हर मंडे को ये टिश्यू रोल्स के 2 बंडल लेने के लिए आती थी। ये 2 रोल्स ऑफ टिश्यूज़ जो है वो लेने के लिए आती थी। ये लड़की मौसम सरमा के आगाज़ से ही हर सोमवार को यानी मंडे को आती थी और तवातर के साथ आ रही थी। जब टॉमी स्टोर के अकबी हिस्से में टिश्यू लेने गया तो उसने इस लड़की की मशकूक हरकत सुकनात को देख लिया। अब टिश्यू रोल जो हैं वो स्टोर के पिछले हिस्से में यानी अकबी हिस्से में रखे गए थे। तो टॉमी जो है वो ट्रस्ट करता था कस्टमर्स पर और इसलिए दुकान का जो फ्रंट हिस्सा है वो लड़की वहाँ पे खड़ी है और टॉमी जो है वो स्टोर के अकबी हिस्से में चला गया टिश्यू पेपर्स के रोल उठाने के लिए। लेकिन आज उसने एक बहुत ही अजीब व गरीब हरकत देखी उस लड़की की और इस लड़की की मशकूक हरकत सुकनात को उसने देखा। वो हरकत सुकनात क्या थी? उसने देखा कि लड़की 2 चॉकलेट बार चुरा चुकी है। यानी उसने देखा कि लड़की ने चॉकलेट बार की जो कैडीज का डब्बा होता है, जिसे हम कहते हैं बॉक्स होता है, उसमें से 2 चॉकलेट बार चुरा ली हैं। लेकिन उस लड़की ने चॉकलेट बार तो चुरा ली हैं, लेकिन वो अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने चेहरे से यही तासुरात दे रही थी कि वो एक मासूम लड़की है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन टॉमी बहरहाल उस लड़की को 2 चॉकलेट चुराते हुए देख चुका था और साथ ही वो अपने आप को एक मासूम साबित करने का तासर भी दे रही थी। टॉमी ने पहले तो उस चोरी की हरकत पर लड़की को सबक सिखाने का इरादा किया। तो टॉमी ने चूँकि उस लड़की को, 10 साल लड़की को चोरी करते हुए 2 चॉकलेट बार चुराते हुए देख लिया था और टॉमी ने एक लम्हे तो ये सोचा कि उस लड़की को जाके इसका सबक सिखाएगा, लेकिन उसने कोई भी एक्शन लेने से अपने आप को रोक लिया। इसकी वजह क्या है वो मैंने अगले पेज पे बताई है, ये देखिए। दरअसल टॉमी को वो ज़माना याद आ गया जब वो इस तरह की हरकतों में खुद इन्वॉल्व होता था, खुद मुलव्वस होता था। इनफैक्ट ड्यूरिंग हिज टेंडर एज ही हैड बीन इन्वॉल्विंग इन सच केसेस, छोटे से माइनर किस्म के स्टीलिंग केसेस में खुद भी इन्वॉल्व था। तो दैट्स वाई उसने अपने आप को रोक लिया। और एक और बात भी है कि टॉमी जो है उस लड़की को इसकी इस अमल पर यानी चोरी करने के अमल पर सज़ा क्यों नहीं दे रहा या उसे पूछताछ क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह एक और भी है। और दूसरी तरफ लड़की ने पैसे अदा किए, टिश्यू रोल उठाए और फटाफट दुकान से बाहर चली गई। टॉमी इस सूरत हाल पर बहुत परेशान था। उसके मन में ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो लड़की की इस्लाह करेगा। दरअसल वो टॉमी जो है मकसद ये था कि वो ये चाहता था कि वो किसी तरह इस लड़की की इस्लाह करे और ये जो स्टीलिंग के अमल में वो जो इन्वॉल्व हुई है, मुलव्वस हुई है, उससे वो बाज रहे। वो लड़की को चोरी की आदत से बाज रखना चाहता था। अगले सोमवार को लड़की फिर आई और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये लड़की तवातर के साथ हर मंडे को टिश्यू रोल्स के 2 पेपर लेने आती थी। अगले सोमवार को लड़की फिर आई और उसने फिर वही हरकत दोहराई, यानी एक बार फिर उस लड़की ने 2 चॉकलेट बार चुरा ली। टॉमी कुछ ना कह सका और ना कुछ कर सका। अगले सोमवार को लड़की के आने से पहले अब यहाँ पे टॉमी जो है वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहता है कि किसी तरह उस लड़की को वो इस तरह की हरकत करने से बाज रख सके। लिहाजा टॉमी ने अगले सोमवार को लड़की के आने से पहले ही चॉकलेट के डब्बे की जगह तब्दील कर दी। और चॉकलेट के डब्बे की जगह तब्दील करने का मकसद ये था ताकि लड़की को इल्म हो जाए, लड़की को ये पैगाम चला जाए, ये मैसेज चला जाए कि उसे लड़की की चोरी की हरकत जो है उसका इल्म हो चुका था। यानी वो ये चाहता था कि लड़की खुद ही समझ जाए कि टॉमी को उसकी चोरी की इस हरकत का इल्म है और टॉमी जो है वो जानबूझकर उसे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन लड़की ने कोई परवाह किए बगैर चॉकलेट चुरा ली, पैसे अदा किए, टिश्यू रोल उठाकर वो फिर वापस चली गई। अब ये 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि लड़की ने चॉकलेट बार चुराई हैं और वापस चली गई है। चौथी दफ़ा लड़की के आने से पहले टॉमी ने कागज़ पर एक पैगाम लेकर चॉकलेट बार के साथ रख दिया। अब
एक बार फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉमी ने एक और तरीका इख्तियार किया है लड़की को इस चोरी के अमल से बाज रखने के लिए, और वो ये है कि उसने एक कागज़ के पीस पर यानी एक ये पैगाम लिखा। पैगाम आप नोट कर लीजिए। ऊपर लिखा उसने कि डोंट डू दिस एनी मोर, कि ऐसा मज़ीद मत करना, और यू विल सफ़र योर होल लाइफ, वरना तुम सारी ज़िंदगी मुसीबत में रहोगी या पछताओगी। ये उसने पैगाम लिखा था और कागज़ के उस टुकड़े पर लिख के वो जो कैडीज़ था, यानी वो डब्बा था चॉकलेट बार का बॉक्स जो था, उसमें उसने सिरका दिया ताकि लड़की जो है वो इसको पढ़ ले और अपने आप को चोरी करने के अमल से बाज रखे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि टॉमी की बीवी रोज़ा किसी पर एतबार नहीं करती थी। टॉमी और रोज़ा का एक फ़र्क ये भी है कि टॉमी ट्रस्ट करता है, एतबार कर लेता है, जबकि रोज़ा जो है वो कस्टमर्स पर एतबार नहीं करती थी। लिहाजा रोज़ा ने क्या किया था कि उसने ग्राहकों पर नज़र रखने के लिए जो स्टोर का अकबी दीवार थी, यानी उसकी जो पिछली दीवार थी, उस पर एक आईना लटकाया हुआ था, और ताकि वो ग्राहकों की जो हरकत व सकनात हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनके ऊपर वो नज़र रख सके। आपके बाहर लड़की आई और उसने चॉकलेट चुराने की कोशिश की, तो रोज़ा ने उसे दीवार पर लटके आईने से, ये आईना लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, उसे दीवार पर लटके आईने से उसे देख लिया। यानी दीवार पर वो जो उसने आईना लटकाया हुआ था उसमें लड़की का अक्स जो है वो नज़र आ रहा था, और वो उसके हरकत व सुकनात को वहाँ से देख सकती थी। तो रोज़ा ने उसे देख लिया और रोज़ा ने उसे आकर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ने लगी। रैटलिंग लफ्ज़ यूज़ किया गया आपकी किताब में, झंझोड़ना, और उसे झंझोड़ने लगी। पकड़े जाने पर लड़की बदहवास हो गई। लड़की पूरे एतमाद तो थी, हम ये देखते हैं कि वो बड़े एतमाद के साथ चोरियाँ करती रही है, और 3-4 बार उसने चॉकलेट चुराई हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। लिहाजा पकड़े जाने पर कुदरती बात है कि नेचुरली उसने थोड़ा सा अपसेट तो फील किया, और शोर सुनकर टॉमी भी आ गया वहाँ पे। टॉमी चूँकि वहाँ पे टिश्यू रोल उठाने के लिए गया हुआ था लड़की के लिए, तो जब रोज़ा ने उस लड़की को पकड़ लिया तो शोर वो कर रही थी, तो शोर सुनकर टॉमी भी आ गया। रोज़ा ने जारहाना मोड में टॉमी को लड़की को थप्पड़ मारने पर उकसाया। तो रोज़ा एक तरफ तो उस लड़की को, 10 साल लड़की को जो चोर थी उसको झंझोड़ रही थी, और दूसरी तरफ वो टॉमी को भी उकसा रही थी कि तुम भी उसको थप्पड़ मारो। तो उल्टा, लेकिन टॉमी ने रोज़ा को उस लड़की को थप्पड़ मारने की बजाय उल्टा शोर करने पर और यूं एक फस क्रिएट करने पर टॉमी ने रोज़ा को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि लड़की चोर नहीं है, मैंने खुद उसे चॉकलेट देने का कहा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉमी जो है वो उस लड़की के इस जुर्म पर और इस चोरी की सरगर्मी पर पर्दा डालना चाहता है और उसे बचाना चाहता है, और वो ये खुद अपने ज़िम्मे ले रहा है कि लड़की चोर नहीं है, बल्कि मैंने इसे कहा था कि तुम यहाँ से 2 चॉकलेट ले लो। इस दौरान लड़की की वालदा भी वहाँ पे आ गई। कहानी का यहाँ पे हम अब इख्तिताम देखने लगे हैं। इस दौरान लड़की की वालदा यानी माँ भी वहाँ आ गई। लड़की ने एतराफ़ कर लिया कि हाँ उसने 2 चॉकलेट चुराई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत आयरॉनिकल है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लड़की जो है, हालांकि टॉमी उसका दिफा भी कर रहा है, इस जुर्म का एतराफ़ करेगी। लड़की ने एतराफ़ कर लिया कि हाँ उसने 2 चॉकलेट चुराई हैं, एक मम्मा के लिए और एक अपने लिए। और यूँ उसने अपनी मम्मा को ये कहा कि मम्मा हाँ मैंने 2 चॉकलेट चुराई हैं, एक आपके लिए और एक अपने लिए। माँ ने लड़की को डांटा और लड़की को दबोच कर दुकान से बाहर ले जाने लगी। और यहाँ पे आप कहानी की ज़रा एंडिंग आप नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए। यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। किरदारों के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड है, टॉमी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, रोज़ा के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, और हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं यानी रीडर्स, उनके लिए भी ये कहानी की एंडिंग इंतहाई अनएक्सपेक्टेड है। और लड़की को दबोच कर जो दुकान से बाहर जाने लगी, तो ठीक उसी लम्हे लड़की ने टॉमी की तरफ मुड़ कर देखा, यानी अपनी माँ की बगल से उसने मुड़ कर टॉमी की तरफ देखा, और जाते जाते मुंह चढ़ाने वाले अंदाज में टॉमी को अपनी ज़बान दिखाई। यानी उसने अपनी ज़बान को स्टिक आउट किया, बाहर निकाली और उसका मुंह चढ़ा दिया। और ये सारा कुछ टॉमी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था,
और हम भी देखते हैं कि हमारे लिए भी क्या ये अनएक्सपेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स, इस ब्रीफ सी उर्दू समरी के बाद इसका मकसद यही था कि आपको कहानी की पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मकसद ये है कि उर्दू में लिखने का मकसद ये था कि आप इस कहानी को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन असल जो आपके लिए जो टारगेट है, आपके लिए जो चैलेंज है, वो इस का मटेरियल है जो कि मैंने अंग्रेज़ी में आपके लिए तरतीब दिया। बहुत ही आसान ज़ुबान में है स्टूडेंट्स। सो आइए हम इसकी जो समरी है हम उसका आगाज़ करते हैं जो इंग्लिश में मैंने आपके लिए लिखी है। स्टूडेंट, ये समरी जो है मैंने बहुत ही ब्रीफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करके, शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करके आपके लिए तरतीब दी है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑफ मटेरियल जो है वो आपको दस्तयाब हो सके और ये मटेरियल जो है बवक्त ज़रूरत जो है आप अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो मैं आपके लिए समरी आपके लिए जो पढ़ रहा हूँ, ये इसका जो इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। उसमें मैंने आपके लिए कैरेक्टर्स, इसका टाइटल और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और इसके जो थीम है वो डिस्कस करने हैं। तो आइए हम इस कहानी को अब अंग्रेज़ी में देखते हैं। टॉमी कैसली या टॉनी कैले, जैसे कि मैंने आपको उर्दू समरी में वजाहत कर दी थी। टॉमी कैसली या टॉनी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो कहानी का मरकज़ी किरदार है, सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत ख्वाहिशमंद था, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद को एम्बिशियस कहते हैं, यानी दोज हू वांट टू मूव इन लाइफ, जो ज़िंदगी में नाम, पैसा, शोहरत, दौलत कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एम्बिशियस कहलाते हैं। एंड सो टॉमी वाज एम्बिशियस एंड ही वांटेड टू गो अहेड, और वो आगे बढ़ना चाहता था। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना इन लाइफ, ज़िंदगी में, बाई अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। ही हैड एन एडवेंचरस सोल। ये वर्ड जो है ये टॉमी के किरदार के हवाले से, एडवेंचरस सोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉमी जो है अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकता, अपने आप को एक जगह बंद नहीं कर सकता, अपने आप को एक जगह महदूद नहीं कर सकता। दैट्स वाई कहानी का टाइटल भी द प्रिजन है, जिसका मतलब कैद खाना है। तो ये उसकी एक तरह से उसके लिए ये कैद ही थी। सो एडवेंचर स्पिरिट का वो मालिक है। और एंड यू वांटेड टू डू मैनी एडवेंचर्स इन लाइफ आल्सो, और वो ज़िंदगी में बहुत से एडवेंचर्स भी करना चाहता था, वो ज़िंदगी में बहुत से एडवेंचर्स भी करना चाहता था। बट ही वॉज नॉट इन पोजीशन, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं था टू फुलफिल हिज एडवेंचरस डिज़ायर, कि वो अपनी मुहिम जोई वाली जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सके, एडवेंचरस डिज़ायर्स। ही क्विटेड द वोकेशनल स्कूल, उसने वो वोकेशनल स्कूल जिसमें उसके वालिद ने उसे दाखिला लेके दिया हुआ था, उसने वो भी छोड़ दिया। क्विट का माना छोड़ना होता है, उसने छोड़ दिया द वोकेशनल स्कूल को भी, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही वॉज गेटिंग द टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ ए शू मेकर, और वहाँ पर वो एक शू मेकर की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो ले रहा था, तरबियत ले रहा था, जूता बनाने वाली वो एक ट्रेनिंग का क्लास जो है वो वहाँ से लेता था वोकेशनल स्कूल में, यानी पेशा वाराना तालीम जहाँ पे दी जाती है उसको वोकेशनल स्कूल कहते हैं। टॉमी गॉट ट्रैप्ड, और टॉमी जो है वो फंस गया इन ए क्रिमिनल एक्ट्स, मुजरमाना अफ़ाल में, यानी क्रिमिनल एक्ट में एक बार फंस गया, लेकिन अपने मालिक मकान की किस तल्लुकात की वजह से उसे पुलिस से छुड़वा लिया गया। हाउएवर ऑन बीइंग कॉट, पकड़े जाने पर, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम पुलिस, उसे पुलिस से बचा लिया गया। और लकली ये किसने बचाया, मैंने आगे लिखा हुआ यहाँ पे, लकली बाय द इंटरवेंशन ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, यानी उनका जो मालिक मकान था उसकी मदाखलत से, उसकी इंटरवेंशन से उसने मदाखलत की, और यूँ लकली टॉमी पुलिस से आज़ाद हो गया। हिज फादर मेड ए डील विद रोज़ा's फादर, ये हमारी कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है, रोज़ा एग्नेलो। तो रोज़ा एग्नेलो के वालिद, यानी रोज़ा मुख्तसरन यूज़ कीजिएगा, उसने डील कर ली रोज़ा के वालिद के साथ फॉर हिज मैरिज विद रोज़ा के साथ शादी की। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड, ये भी फैसला किया गया दैट टॉमीज़ फादर इन लॉ, कि टॉमी का जो ससुर है वुड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, के वो माली मदद देगा, टू ओपन ए कैंडी स्टोर, कैंडी शॉप कह लें, कैंडी स्टोर कह लें, या खाली स्टोर कह लें, एक कैंडी शॉप बनाने में हेल्प आउट करेगा फॉर टॉमी को, सो डैट, ताकि ही में अर्न लिविंग, ताकि वो रोटी रोज़ी कमा सके। लिविंग का माना रोज़ी होता है, ऑनेस्ट का माना ईमानदारी वाली, ताकि वो ईमानदारी वाला रोज़गार कमा सके। द कैंडी स्टोर
एंड रोज़ा बोथ वर अगेंस्ट हिज टेस्ट। लेकिन मैंने आपको बताया कि चूँकि टॉमी जो है वो एक एडवेंचरस स्पिरिट का मालिक है, आज़ाद सोच का मालिक है, वो एक जगह कन्फाइन नहीं रह सकता, महदूद नहीं रह सकता, इम्प्रिजन नहीं रह सकता, कैद नहीं रह सकता। सो दैट्स वाई कैंडी स्टोर भी उसके टेस्ट के अगेंस्ट था, और ये रोज़ा के साथ उसकी जो शादी हुई है ये भी उसके टेस्ट के अगेंस्ट हुई है, उसके मजाज या उसके ज़ौक़ के बरक्स हुई है। सो ही रैन वे टू टेक्सास, लिहाजा वो टेक्सास भाग गया, वेयर ही स्पेंड सम 2 ईयर्स, और वहाँ पे उसने तकरीबन को 2 साल का वक्त जो है वहाँ पे गुजारा टेक्सास में। इवेंचुअली ही केम बैक होम, आखिरकार वो घर वापस आ गया। ऑल हिज रिलेटिव्स और उसके तमाम जो रिश्तेदार थे गाँव के, उन्होंने सोचा थॉट दैट ही हैड रिटर्न फॉर द सेक ऑफ रोज़ा, कि हाँ टॉमी वापस आ गया है, शायद रोज़ा की खातर आया है, रोज़ा के लिए आया है, फॉर द सेक ऑफ रोज़ा यानी रोज़ा की खातर। एंड द कैंडी स्टोर, और कैंडी स्टोर जो है वज़ारी बाद वहाँ पे बना दिया गया उनके लिए। सो ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर हिज मैरिज, और उसकी शादी के तमाम इंतजाम कर दिए गए। एंड कैंडी स्टोर वर मेड अगेन, दोबारा कर दिए गए। टॉमी हैड नो चॉइस, और टॉमी के पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई मुतबादल नहीं था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, एक्सेप्ट टू मैरी रोज़ा, रोज़ा से शादी करने के सिवा, एंड टू रन द कैंडी स्टोर, और कैंडी स्टोर चलाने के सिवा। टॉनी हैड टू वर्क फ्रॉम 8 in the morning टू ऑलमोस्ट मिडनाइट एवरी डे। यहाँ टॉमी को देखते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात गए तक, आधी रात तक तकरीबन काम करना पड़ता, उसे स्टोर को टाइम देना पड़ता। ऑन एवरी ट्यूसडे, और हर मंगल के मंगल, द स्टोर रिमेन क्लोज्ड, उसका स्टोर बंद रहता है। एंड ही वेंट टू वॉच द मूवीज़ अलोन, और वो सिनेमा हाउसेज में अकेले फिल्म देखने चला जाता। ही हैड सेव्ड सम मनी, उसने कुछ पैसे भी बचाए हुए थे, विच वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ रोज़ा, जो कि रोज़ा के इलम में नहीं थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कोई एक एडवेंचर स्पिरिट का मालिक था, पैसा कमाना चाहता था, लिहाजा उसने वहाँ पे स्टोर पे एक स्लॉट मशीन भी रखी हुई थी। उस स्लॉट मशीन पे वो जुआ खेलता और दूसरों को जुआ खेलने पर फैसिलिटेट करता। तो दैट्स वाई उसने वहाँ पे $55 भी कमा लिए। ही सीक्रेटली ब्रॉट अ गैम्बलिंग मशीन, यानी वो चोरी छुपे एक स्लॉट मशीन कह लें या गैम्बलिंग मशीन कह लें ले आया। सो डैट था कि तो ये जो स्लॉट मशीन है या गैम्बलिंग मशीन है वो उसे पैसे कमाने में हेल्प आउट कर रही थी। सो डैट ही माइट अर्न सम एक्स्ट्रा डॉलर्स, ताकि कुछ एक्स्ट्रा डॉलर भी कमा ले। वह रोज़ा's फादर केम टू नो, जब रोज़ा के वालिद को मालूम हुआ अबाउट द गैम्बलिंग मशीन, उस जुआ खेलने वाली मशीन के मुतल्लक, ही कॉल्ड टॉमी क्रिमिनल, तो उसने टॉमी को एक मुजरम करार दे दिया। रोज़ा's फादर स्मैश्ड, और रोज़ा के बाप ने यानी टॉनी के ससुर ने स्मैश कर दिया, तोड़ दिया द मशीन को विद द प्लम्बर्स हैम्बर, एक प्लम्बर के हथौड़े को इस्तेमाल करते हुए। ही फेल्ट मच बोरिंग, बहरहाल टोनी बहुत बोरियत महसूस करता एट द कैंडी स्टोर। ही कर्स द कैंडी स्टोर, वो कैंडी स्टोर को भी कभी बुरा भला कहता, बिकॉज ऑफ टाइट ड्यूटी, उसकी टाइट ड्यूटी की वजह से, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उसे स्टोर खोलना पड़ता था। ही आल्सो कर्स रोज़ा, वो रोज़ा को भी बुरा भला कहता, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हर, क्योंकि उसे पसंद नहीं करता था। शी वॉज अग्रेसिव, और ये बात भी है कि रोज़ा अग्रेसिव तबीयत की मालिक थी, जारहाना मजाज वाली थी, जहर मजाज थी। ऑन द अदर हैंड रोज़ा डिड नॉट ट्रस्ट, रोज़ा किसी पर एतबार नहीं करती थी। ये एक बुनियादी डिफरेंस है रोज़ा और टॉमी में, कि टॉमी दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करता है लेकिन रोज़ा दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करती। रोज़ा डिड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी, दैट्स वाई शी हैड हंग अ मिरर, यही वजह कि उसने एक आईना लटकाया हुआ था ऑन द बैक वॉल, स्टोर की अकबी दीवार पर, स्टोर की अकबी दीवार पर, टू कीप ए क्लोज आई, ताकि वो गहरी नज़र रख सके ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द कस्टमर्स, अपने ग्राहकों की सरगर्मियों पर। वन मॉर्निंग, एक सुबह का वाक़या है, टॉमी के लिए बड़ा एक हैरानकुन वाक़या हुआ। वन मॉर्निंग व्हेन टॉमी वाज सिटिंग इन द कैंडी शॉप, जब टॉमी अपनी कैंडी शॉप में या कैंडी स्टोर पर बैठा हुआ था, अ 10-year-old गर्ल, एक 10 साल लड़की, फ्रॉम द नेबरिंग एरिया, हमसायगी के इलाके से, एंटर द शॉप, दुकान में दाखिल हुई, एंड आस्क्ड फॉर 2 rolls ऑफ टिश्यू पेपर्स, और उसने टिश्यू पेपर्स के 2 रोल मांगे। द गर्ल हैड बिन कमिंग टू द शॉप, और ये लड़की इस दुकान पे आ रही थी एवरी मंडे, हर पीर के रोज़ या हर सोमवार के रोज़, सिंस द समर सीज़न, यानी मौसम सरमा के आगाज़ से, टू बाई द टिश्यू पेपर्स को ख़रीदने के लिए। ही वेंट बैक टू द रियर पोर्शन ऑफ द शॉप, और टॉमी जो है उसने टिश्यू पेपर से जो रोल्स हैं
वो दुकान के अकबी हिस्से में रखे हुए थे। रियर पोर्शन अकबी हिस्सा कहते हैं, पिछला हिस्सा कहते हैं, ऑफ द शॉप टू फैच द टिश्यूज़ रोल, टिश्यू रोल्स लाने के लिए। जस्ट दैन टॉमी नोटिस, और बिल्कुल उसी लम्हे जब वहाँ पे गया तो उसने मुड़ के देखा, तो टॉमी ने देखा, टॉमी नोटिस द डाउटफुल मोमेंट, उसने शक भरी हरकत सकनात को देखा, ऑफ द गर्ल, लड़की की, यानी लड़की की मशकूक हरकतें उसने थोड़ी सी नोट की। डाउटफुल मोमेंट यानी मशकूक हरकत। ही कुड नॉट बिलीव, उसे यकीन नहीं आया, व्हाट इज, जो उसने देखा। ही सा द गर्ल स्टीलिंग 2 चॉकलेट बार्स, उसने देखा कि लड़की ने 2 चॉकलेट बार्स चुरा रही हैं। बट द गर्ल पोज टू बी इनोसेंट, लेकिन लड़की ने मासूम होने का बहाना किया, अपने आप को यूँ शो किया जैसे वो मासूम है। यानी वो चॉकलेट चुराने के बाद वहाँ खड़ी रही और अपने आप को इनोसेंट साबित करती रही, अपने हरकतों सुकनात से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे के तासुरात से। एट फर्स्ट, पहले तो टॉमी डिसाइडेड टू टीच हर ए लेसन, टॉमी ने उस लड़की को इस चोरी करने के अमल पर, यानी फास्ट स्टीलिंग लिखा हुआ है, चोरी करने के अमल पर पहले तो टॉमी ने फैसला किया कि उसको सबक सिखाएगा। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही लम्हे, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी नोटिस, उसने किसी भी किस्म का एक्शन लेने से अपने आप को रोक लिया। क्यों रोक लिया, इसकी वजह भी यहाँ पे लिखी गई है। इन फैक्ट ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द डेज, उसने वो दिन याद करना शुरू कर दिए, या उसे वो दिन याद आ गए, व्हेन ही हिमसेल्फ यूज्ड टू स्टील थिंग्स ईयर्स गो, जब सालों पहले वो खुद चोरियाँ किया करता था और इस तरह के स्टीलिंग एक्ट्स में इन्वॉल्व होता था। द गर्ल पिक्ड द टिश्यू रोल्स, लड़की ने टिश्यू रोल उठाए, पेड द मनी, पैसे अदा किए, एंड रश्ड आउट ऑफ द शॉप, और उसके स्टोर से फटाफट वहाँ से भाग निकली। टॉमी वाज मच अपसेट, टॉमी बहुत परेशान था ऑन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल पर। ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज, उसके मन में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई, स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा हो गई इन हिमसेल्फ टू रीफॉर्म द गर्ल, कि वो लड़की की इस्लाह करेगा। यानी लड़की की इस्लाह करने से मतलब उसके मन में ख्वाहिश पैदा हो गई। ही वांटेड टू डिसवेड द गर्ल, वो लड़की को बाज रखना चाहता था फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व, मुलवस होने से इन स्टीलिंग एक्ट्स, इस चोरी के कामों में। ही वांटेड टू सेव द गर्ल फ्रॉम द कर्स ऑफ स्टीलिंग, वो लड़की को चोरी की लानत से आज़ाद कराना चाहता था, बचा के रखना चाहता था। नेक्स्ट मंडे द गर्ल वंस अगेन के, और अगले पीर को या सोमवार को लड़की फिर आ गई टू परचेज द टिश्यू रोल्स ख़रीदने के लिए। स्टोरी स्टूडेंट्स थोड़ी सी लेंथी है आपके लिए, लेकिन इसमें मटेरियल जो है बहुत आसान ज़ुबान में लिखा गया है, और ये मटेरियल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। स्टोरी भी आपके सिलेबस में जो शामिल द प्रिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वंस अगेन स्टोल 2 चॉकलेट बार्स, उसने एक बार फिर 2 चॉकलेट बार चुरा ली, चॉकलेट बार उसने एक बार फिर चुराई। ड्यूरिंग द टाइम, उस वक़्त के दौरान टॉमी हैड गॉन टू ब्रिंग द टिश्यूज़, जब टॉमी अकबी हिस्से से टिश्यू लेने जा रहा था। ही हैड नोटिस द गर्ल, उसने लड़की को देख लिया था स्टीलिंग, चोरी करते हुए, एंड ही वांटेड टू से समथिंग टू द गर्ल, और लड़की को कुछ कहना चाहता था, बट ही कुड नॉट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी ना कह सका। ऑन द थर्ड ओकेशन, तीसरे मौका पर, द गर्ल कम्स ऑन नेक्स्ट मंडे, लड़की अगले मंडे को फिर आती है। बट बिफोर अराइवल, लेकिन उसकी आमद से पहले ही टॉमी एक काम करता है, क्या करता है कि ही चेंजेस, वो तब्दील कर देता है द लोकेशन ऑफ द कैंडी जार, यानी कैंडी का जो जार है, कैंडी का जो मर्तबान है, कैंडी का जो बॉक्स है, वो उसकी लोकेशन तब्दील कर देता है। किस मकसद के लिए? सो डैट द गर्ल में नो, ताकि लड़की जान सके दैट ही वॉज अवेयर ऑफ स्टीलिंग एक्शन, के दुकानदार उसके स्टीलिंग एक्शन से वाकफ़ हो चुका है, बाखबर हो चुका है। बट द गर्ल डज नॉट केयर, लेकिन लड़की ने कोई केयर नहीं की, कोई परवाह नहीं की इस चीज़ की, एंड स्टील्स द चॉकलेट बार, और चॉकलेट बार उसने फिर चुरा ली। चॉकलेट ये लफ्ज़ है, स्टील्स द चॉकलेट, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ऑन द फोर्थ ओकेजन, चौथे मौके पर, यानी जब चौथी दफ़ा वो आएगी, बिफोर द अराइवल ऑफ द गर्ल, लड़की की आमद से पहले, टॉमी राइट्स मैसेज, टॉमी एक पैगाम लिखता है ऑन द पेपर, कागज़ पर, एंड स्लिप्स इट अंडर द रैपर ऑफ द चॉकलेट बार्स, और चॉकलेट बार के रैपर के नीचे रख दिया उसने इस कागज़ के टुकड़े को, जिसके ऊपर ये तहरीर लिखी थी। तहरीर क्या थी? डोंट डू दिस एनी मोर, ऐसा आइंदा या मज़ीद मत करो, और यू विल सफ़र योर होल लाइफ, या फिर तुम पूरी ज़िंदगी पछताओगी। द गर्ल काम, जो लड़की आती है, एंड ट्राइज टू स्टील द चॉकलेट, और फिर चॉकलेट चुराने की कोशिश करती है। बट दिस टाइम टॉमी इज़ वाइफ, लेकिन अब के बाद टॉमी की जो बीवी है
सीज आर फ्रॉम देख लेती है अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से, और वो सीढ़ियों पे खड़ी टॉमी की वाइफ जो है वो रोज़ा जो है वो उस लड़की को चोरी करते हुए देख लेती है। रोज़ा कम्स देयर, रोज़ा वहाँ पे फ़ौरन आ जाती है। एट वंस सीजीज, और पकड़ लेती है, सीजीज अगर लड़की को पकड़ लेती है। एंड रेटल्स आर, और उसे पकड़ के झंझोड़ती है। ऑन बीइंग कॉट, पकड़े जाने पर। ऑन बीइंग कॉट ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब पकड़े जाने पर है। द गर्ल गेट्स नर्वस, लड़की परेशान हो जाती है। रोज़ा वांट्स टू थ्रैश द गर्ल, रोज़ा उस लड़की को फेंटी लगाना चाहती है, थ्रैश करना चाहती है, पनिश करना चाहती है। शी अर्जेस टॉमी, वो टॉमी को भी उकसाती है टू स्लैप, पर उसको थप्पड़ रसीद करे। इंस्टेड ऑफ स्लैपिंग द गर्ल, लेकिन लड़की को थप्पड़ रसीद करने की बजाय, और ये भी क्वाइट आयरॉनिकल है, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है कि उस चोर लड़की को थप्पड़ रसीद करने की बजाय टॉमी स्लैप्स रोज़ा, टॉमी रोज़ा को थप्पड़ मारता है टू स्टॉप हर फ्रॉम गेटिंग एग्रेसिव, ताकि वो उसको जारहाना होने से रोक सके अगेंस्ट द गर्ल, उस लड़की के खिलाफ। रोज़ा कॉल्स हर थीफ, और रोज़ा उस लड़की को चोर करार देती है। बट टॉमी सेज, लेकिन टॉमी कहता है आई लेट हर टेक इट, मैंने इसे इजाज़त दी थी कि वो ले ले, यानी चॉकलेट ले ले। इन द मीन टाइम, इसी असना में द मदर ऑफ द गर्ल, लड़की की वालदा जो है, लड़की की माँ जो है, आल्सो अराइव्स देयर, वहाँ पे पहुँच जाती है। द गर्ल कन्फेसिस, लड़की इतराफ़ कर लेती है। द गर्ल कन्फेसिस आर क्राइम, लड़की अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेती है। एंड सेज, और कहती है वन वाज फॉर यू मामा, कि एक चॉकलेट मामा आपके लिए थी। द मदर एडमॉनिशेस द गर्ल, माँ लड़की को डांटती है। ग्रैब्स आर इन र्यूड मैनर, और बड़े ही र्यूड अंदाज के साथ उसको काबू कर लेती है, दबोच लेती है। एंड स्टार्ट्स मूविंग आउट ऑफ द शॉप, और दुकान से बाहर जाना शुरू कर देती है। और बिल्कुल उसी लम्हे, यानी जस्ट देन, यानी जबकि उसकी वालदा उस लड़की को दबोच कर अपने बगल में उसको दबोच कर ले जा रही थी, ठीक उसी लम्हे क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, हमारे लिए भी गैर मुतवक्के है, टॉमी के लिए भी गैर मुतवक्के है, और सबके लिए गैर मुतवक्के है कि लड़की ने क्या किया। द गर्ल लुक्स बैक एट टॉमी, लड़की मुड़कर टॉमी की तरफ देखती है। एंड स्टिक्स आउट हर टंग, और अपनी ज़ुबान बाहर निकाल कर उसे दिखाती है इन द मॉकिंग जेस्चर, ऐसे जैसे टॉमी का मजाक उड़ा रही हो। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की समरी थी, और ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मटेरियल को अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इस कहानी के जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, और 2 क्वेश्चंस के अलावा स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इस जो कहानी का जो थीम है, जिसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी इसके डिस्कस करूँगा, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं उनका भी हम एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ जो 5 ईयर्स पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं द प्रेजेंट स्टोरी के, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।